गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम एक्सरे के बारे में बात कर रहे थे कि अगर हम किसी एक्सरे फिल्म को देखते हैं तो उसके अंदर हमारी जो बोन्स होती हैं वो बहुत क्लियरली दिखाई देती हैं। जैसे नी जॉइंट्स होते हैं या ये एल्बो के अंदर हैं या एंकल, हमारी एड़ियों के जो जॉइंट्स हैं वो बहुत अच्छे से उसके अंदर हमको क्लियरली दिखाई देते हैं। फील द बैक ऑफ योर पाम, अपनी जो हथेलियाँ हैं उसके ऊपर का जो हिस्सा है उसको टच करके फील करें। इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स इजंट इट, इसके अंदर बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं। ये इस तरह से, ये हमारे पाम्स के अंदर इस तरह से बोन्स होती हैं हमारी। हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव, आपकी जो बीच वाली उंगली होती है उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं। तो आप ये देखो 1 2 3, ठीक है, 3 जॉइंट्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। How many does your middle finger have? Now bend your finger. Are you able to bend them at every joint? क्या हर जॉइंट से हमें ये 3 जॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्या तीनों जॉइंट से हम इनको बेंड कर सकते हैं? कैन यू रोटेट योर रिस्ट, क्या आप अपनी रिस्ट को रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो? यस, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। हम अपनी रिस्ट को भी रोटेट कर सकते हैं, अपनी फिंगर्स को सारे जॉइंट से बेंड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स से मिलकर के बना है जिनको बोलते हैं कार्पल्स। डू यू थिंक यू वुड बी एबल टू राइट इफ़ योर हैंड हैज़ ओनली 1 बोन? आप सपोज़ करो, इमेजिन करो कि अगर आपके हाथ में सिर्फ एक ही बोन होती तो क्या आप लिख सकते थे क्या? वो बोन कैसे बेंड होगी, कैसे वो मूव होगी? आपके अकॉर्डिंग लिख, जैसे हमको लिखना चाहते हैं वैसे हम उसको बेंड नहीं कर सकते। तो हमारी बोन्स के अंदर या हमारी जो पाम्स हैं, हैंड्स हैं या लेग्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो इजीली बेंड हो जाते हैं, या हम उनको रोटेट कर सकते हैं, या हम चल फिर सकते हैं। ठीक है। एक्टिविटी 4, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ फ्यू सेकेंड। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और उसको थोड़ी देर तक हम रोक के रखेंगे। बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडिल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम, फील योर चेस्ट बोन्स एंड द बैकबोन। फिर उसके बाद हम अपनी चेस्ट को और पीछे बैकबोन, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पर उसको हाथ लगा करके फील करेंगे। काउंट द नंबर ऑफ बोन्स ऑफ द चेस्ट नॉन एज रिब्स एज मैनी एज पॉसिबल, और हम उसको काउंट करेंगे। हमारी चेस्ट में जो बोन्स हैं हम उनको काउंट करेंगे। जो चेस्ट में जो बोन्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? रिब्स, पसलियाँ। ठीक है, इसको हम अपने हाथों से टच करके हम फील कर सकते हैं रिब्स को, उनको काउंट करेंगे। फील योर चेस्ट बोन्स एंड कंपेयर इट विथ फिगर 8.10। यू विल फील दैट योर रिब्स आर क्यूरियसली बेंट। आप क्या देखोगे कि आपकी जो रिब्स हैं वो बेंट हैं, थोड़ी सी घूमी हुई हैं। अ बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड व्हेन द चेस्ट बोन एंड बैकबोन आर जॉइंड टुगेदर कॉल्ड द रिब केज। ये जो चेस्ट बोन होती है ये सामने की तरफ होती है और ये पीछे की तरफ जा कर के हमारी जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ जा कर के ये जुड़ जाती है। तो इस तरह से ये एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और रिब के, इसको हम बोलते हैं रिब केज। एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है और इस रिब केज के अंदर हमारे हार्ट हैं, ये प्रोटेक्टेड रहते हैं। हार्ट है, लीवर है, लंग्स है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो बहुत डेलिकेट होते हैं, वो इसके अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं। ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट देयर आर 12 रिब्स। दोनों साइड पर क्या होते हैं? 12 रिब्स होती हैं। ठीक है। दिस केज प्रोटेक्ट सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी लाइक हार्ट। इसके अंदर कुछ हमारे ऑर्गन्स होते हैं जो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, हल्की सी चोट से वो डैमेज हो सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स इस रिब केज के अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं। ट्राई टू टच योर टोज विदाउट बेंडिंग नीज। इसी तरह से हमारे जो पैर का अंगूठा है, अपने घुटने को मोड़े बिना हम उसको बेंड करेंगे। ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम द नेक। यू विल फील समथिंग वेरी हार्ड, दिस इज द बैकबोन।
अब हम अपने जो बैकबोन है उसको टच करने की कोशिश करेंगे। जब हम बैकबोन को टच करते हैं तो ये क्या हमको कैसा फील होता है? बहुत हार्ड फील होता है, बहुत ही कठोर फील होता है। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा। इस बैकबोन के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स आपस में जॉइंट रहती हैं। इन बोन्स को हम बोलते हैं वर्टिब्रा। ये 33 वर्टिब्रा होती हैं जो आपस में जुड़ी रहती हैं। It consists of numerous small bones called vertebra. The rib cage is joined to these small bones of vertebra which counts to 33. 33 vertebra होती हैं जो आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। Will you never be able to bend if backbone was made up of only one long bone? अगर हमारी इस बोन के अंदर सिर्फ सिंगल बोन होती, अगर एक ही बोन होती या एक ही हड्डी होती तो हम अपनी कमर को या अपनी बैकबोन को कभी भी बेंड नहीं कर सकते थे, हम झुक नहीं सकते थे। Will you ever be able to bend if backbone was made up of only one bone? No. Ask your friend to stand with both hands pressed against the wall and ask her to push the wall. You will notice two bones on the back shoulder are prominent which are called shoulder bones. इसी तरह से अगर हम एक दीवार को पकड़ करके खड़े हो जाएंगे और अपने हाथों से क्या करेंगे, दीवार को धक्का देने की कोशिश करेंगे तो आप क्या देखोगे कि दो बोन, दो हड्डियाँ जिसको हम बोलते हैं शोल्डर्स, वो हमको उभरी हुई दिखाई देती हैं, वो कहलाती हैं शोल्डर बोन्स। ठीक है, ये इस तरह से शोल्डर बोन्स। Figure 8.13 shows the structure of pelvic bones, which is the lowest and strongest part of the body on which we sit. ये हमारी पेल्विक बोन है जो हमारे कमर पे रहती हैं। ठीक है, ये हमारे कमर का हिस्सा है जो हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है जब हम बैठते हैं, क्योंकि सारा बॉडी का वेट इसी के ऊपर आता है। तो इसको बोलते हैं पेल्विक बोन्स। The portion of our body below the stomach is enclosed by these bones. जो हमारा बॉडी का जो स्टमक वाला पार्ट होता है वो इसी से enclosed रहता है। Many bones joined together make a round structure called a skull. इसी तरह से 8.14 के अंदर एक राउंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम स्कल। ये बहुत सारी हड्डियों से मिलकर के बना हुआ होता है, आपस में ये बहुत सारी हड्डियाँ जुड़ी हुई रहती हैं। The brain, most important part of the body, is enclosed and protected inside the skull. जिस तरह से रिबकेज के अंदर जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं जैसे लंग्स या हार्ट, ये प्रोटेक्टेड रहते हैं, उसी तरह से स्कल के अंदर जो हमारी बॉडी का सबसे मेन पार्ट होता है ब्रेन, वो इस स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।